आज हम लोग बात करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 की। चैप्टर नंबर 1 है हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। बेसिकली ये जो क्लास होगी आज हमारी ये फास्ट ट्रैक काइंड ऑफ क्लास होगी। इसमें हम बेसिकली सारे टॉपिक्स टच करेंगे जल्दी। जो बेसिक पर्पज़ है क्लास का वो ये है कि हमारी जो MCQ प्रेपरेशन है वो अच्छी हो जाए। और MCQs के लिए आपको पता है कि बेसिकली आपको डेप्थ में कंसेप्ट के जाना है, लेकिन आपको सिर्फ सुनना है ध्यान से। तो अगर आपने ध्यान से सब कुछ सुना है तो आप कर सकते हो आसानी से। सो हम बात शुरू करते हैं अपनी 3 सेक्शंस में चैप्टर पढ़ेंगे हम। सबसे पहला जो सेक्शन है उसमें हम समझेंगे कि मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। देन उसके बाद जो बाकी रिलेटिव कंसेप्ट्स हैं धीरे धीरे उनको भी पढ़ेंगे। भाई देखो मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है, अगर हम बात समझते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है। भाई देखो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, आपको ये बात याद रखनी है। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस कोई ऐसा काम होता है जिसमें सेट ऑफ एक्टिविटीज़ हो। सेट ऑफ एक्टिविटीज़ माने बहुत सारे काम हो और उनको हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो बेसिक मैनेजमेंट जो प्रोसेस है उसमें कौन कौन सी सेट ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं? इसमें होती है आपकी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है कि बेसिकली ये एक के बाद एक होती हैं, इनका आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, आपको ऑर्डर में ही याद होनी चाहिए। अगर ये ऑर्डर में याद नहीं होंगी इसमें बेसिकली आपका फिलअप आ सकता है, जैसे यहाँ से गायब कर दिया या यहाँ से गायब कर दिया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है जी। उसके बाद जो अब हम दूसरी बात करने वाले हैं, जो थोड़ी सी बड़ी और इंपॉर्टेंट बात है, वो है फंक्शंस, ठीक है। चलिए बेसिकली मैनेजमेंट की अगर हम डेफिनेशन की बात करें जो किताब में लिखी हुई है, तो उसमें लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग मैनेजमेंट फंक्शंस या बिजनेस फंक्शंस एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। जो बिजनेस के फंक्शंस हैं, जो एक ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस करती है, सेल, परचेज, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना, रखना, निकालना, सैलरी देना, उन सारे कामों में ये सारी चीज़ें हमको यूज़ करनी होती हैं। डेफिनेशन में 2-3 वर्ड इंपॉर्टेंट भी आएंगे। वो 2-3 वर्ड क्या हैं? बेसिकली जैसे इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, ये दोनों वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे ये वाला कंसेप्ट समझने के बाद। इफेक्टिवनेस क्या होता है? इफेक्टिवनेस माने होता है काम को कंप्लीट करना विदाउट रिगार्डिंग कॉस्ट। मतलब आपको कॉस्ट ध्यान में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पैसे लगते हैं लग जाए, लेकिन आपको काम पूरा करना है। ऑन दी अदर हैंड एफिशिएंसी का मतलब क्या है? एफिशिएंसी का मतलब है कि आपको काम करना है, बट वो जो काम है वो बेसिकली कॉस्ट वाइज एंड क्वालिटी वाइज अच्छा होना चाहिए। अब इफेक्टिवनेस की अगर हम बात समझें, छोटा सा समझ कर लिखें, इट इज़ द कैपेबिलिटी टू कंप्लीट द जॉब ऑन टाइम विदाउट गिविंग रिगार्ड टू कॉस्ट और क्वालिटी। यहाँ पे आप कॉस्ट एंड क्वालिटी नहीं सोचते, यहाँ पे आप बस ये सोचते हो कि काम पूरा हो जाए। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको बोला कि भाई दिन के 5 घंटे पढ़ना है, ठीक है ना। आपने क्या करा? आपने इस बात को कुछ ज़्यादा सीरियसली लेने की कोशिश करी। आप टीवी देख रहे हो तब भी किताब खुली हुई है, डिनर कर रहे हो तब भी किताब खुली हुई है। अब उसमें क्या हुआ? आपने 5 घंटे कंप्लीट तो कर दिए, लेकिन क्वालिटी पुअर रह जाएगी। तो आप इफेक्टिव तो हो, लेकिन क्या होगा? बेसिकली फ़ायदा कुछ नहीं होगा उसका। ऑन द अदर हैंड एफिशिएंसी क्या है? इट इज़ द कैपेबिलिटी टू मैक्सिमाइज द क्वालिटी एंड मिनिमाइज द कॉस्ट, ठीक है जी, without giving regards to time, completion time। आप यहाँ पे बेसिकली काम तो करना चाहते हो, ठीक है, क्वालिटी से करना चाहते हो, पैसा बचाना चाहते हो, लेकिन प्रॉब्लम की बात क्या है? या अब सीधी बात है, आप जब किसी को बहुत ज़्यादा चीज़ को क्वालिटी देते हो, टाइम देते हो, तो प्रॉब्लम क्या होता है? उसका टाइम पे ख़त्म होना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने आपको टास्क दिया कि 5 घंटे में काम करना है, 5 घंटे में इतने चैप्टर्स पढ़ने हैं,
ठीक है, पहले आप क्या कर रहे थे, आप जल्दी जल्दी पढ़ रहे थे तो चैप्टर्स अच्छे नहीं हो पा रहे थे। अब आपको आदत लगी कि मुझे चैप्टर अच्छा करना है चाहे कितना भी टाइम लग जाए। प्रॉब्लम क्या है, चैप्टर अच्छा हो रहा है लेकिन 5 घंटे में एक ही चैप्टर हो रहा है और आपको सपोजिटली करने हैं 3 चैप्टर 5 घंटे में। तो प्रॉब्लम क्या है, क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी कर दी है कि अब काम पूरा नहीं हो पा रहा। आपसे पूछा जाता है कि क्या खाली एफिशिएंट होना या खाली इफेक्टिव होना सफिशिएंट है, इसका आंसर है नो। आपको ये बताना होता है कि बेसिकली ये दोनों 2 साइड्स ऑफ सेम कॉइन है, मतलब एक आदमी में ये दोनों कैपेबिलिटीज़ होना ज़रूरी है। अगर बेसिकली वो खाली इफेक्टिव होगा तो काम तो जल्दी जल्दी हो जाएगा लेकिन क्वालिटी पुअर हो जाएगी। अगर वो सिर्फ एफिशिएंट होगा तो क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी करने के चक्कर में काम कभी टाइम पे पूरा नहीं हो पाएगा, एंड वी डोंट वांट दैट। सो एक मैनेजर एफिशिएंट भी होना चाहिए और इफेक्टिव भी होना चाहिए। सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में अपने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की। सो अब अगर हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की, आपसे कभी भी कोई पूछ ले कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, तो ये बहुत सिंपल है। ये मैंने आपको शुरू में बता भी दिया जो आपकी डेफिनेशन में ही आए। 5 फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। होता क्या है, प्लानिंग की बात हो रही है। अब भाई देखो आगे अगर आप जब बेसिकली अपनी बुक को चेक करते हो तो आप क्या देखते हो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन 5 नामों के 5 चैप्टर्स हैं आपकी बुक में। ठीक है, मतलब कि ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन यहाँ पे इस चैप्टर में दिया हुआ है। इस चैप्टर में कोई डेप्थ में बात नहीं हो रखी क्योंकि इन चीज़ों पे पूरे चैप्टर्स हैं, तो मैं भी पूरी डेप्थ पे बात नहीं करूँगा, बस बेसिक मतलब समझाऊंगा आपको। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, डिसाइडिंग इन एडवांस what is to be done in future। सिंपल। अगर ऑर्गेनाइजिंग की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप प्लान कर लोगे तो आप रिसोर्सेज को मैनेज करोगे, अरेंज करोगे। आप इसको लिख सकते हो रिसोर्स अरेंजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी चीज़ कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए। जो चीज़ जहाँ पे सपोजिडली होनी चाहिए उसको वहाँ होना ज़रूरी है। ठीक है, इसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। जैसे एग्जांपल के लिए आपकी जो फैक्ट्री है वो असेंबली लाइन पे काम करती है और आप कार्स बनाते हो। पहला जो स्टेप है असेंबली लाइन का, उस पे कार्स पेंट होती हैं, दूसरे स्टेप पे टायर्स लगते हैं, तीसरे स्टेप पे इंटीरियर लगता है, चौथे स्टेप पे इंजन लगता है। एग्जाम्पल है ये। तो बेसिकली जिस टाइम पे जो कार है उस टाइम पे वहाँ पे कोई एम्प्लॉय होना चाहिए उसको अटेंड करने के लिए, पार्ट्स होने चाहिए, सो दैट के जो कन्वेयर बेल्ट है वो मूव करती रहनी चाहिए, असेंबली लाइन आगे बढ़ती रहनी चाहिए। अगर बेसिकली वहाँ पे एक भी पार्ट या एक भी एम्प्लॉय मिसिंग होता है तो पूरी जो आपकी असेंबली लाइन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और कंपनी भी ऐसी ही है, बेसिकली जो काम जब होना चाहिए तब होना चाहिए और सारे इनपुट सारे आउटपुट्स उस टाइम पे एग्जिस्ट करने चाहिए। आगे अगर बात करते हैं स्टाफिंग, भाई देखो सीधी बात है, किसी भी कंपनी में काम करते हैं एम्प्लॉयज़, उन एम्प्लॉयज़ की पूरी मैनेजमेंट, उनको जॉब पे रखना, जॉब से निकालना, सैलरी देना, ठीक है, बोनस देना, जॉब से निकालना, ये सब किसका काम है, स्टाफिंग का काम है। तो इसके ऊपर भी एक चैप्टर है। अगला है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग होता है कि आपने प्लान बना लिया, रिसोर्स जमा कर लिए, लोग रख लिए, अब इन सारी चीज़ों को एक दिशा देना सो दैट कि हम कंपनी का गोल अचीव कर पाएँ। डायरेक्ट टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है जी, जैसा मैंने बताया, शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं एकदम। लास्ट है कंट्रोलिंग। देखो कंट्रोलिंग क्या होता है, आप सब लोगों ने अपनी लाइफ में टाइम टेबल बनाया है और आप सब लोगों ने टाइम टेबल को तोड़ा भी है, कोई फॉलो नहीं करता 2 दिन के बाद। ठीक है, अब अगर मैं आपके लिए टाइम टेबल बनाऊं एग्जाम्पल के लिए, और मैं ये आदत डाल दूं कि हर 3 दिन बाद मैं चेक करूंगा कि किसने कितना काम करा टाइम टेबल के हिसाब से, तो आप लोग डिसिप्लिन्ड हो जाओगे ना, सुधर जाओगे, पढ़ने लग जाओगे। सेम वे में जब कंपनी ने प्लान बनाया था तो कंपनी ने सोचा था ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, बट टाइम के साथ क्या हुआ, वो प्लान से ना हम थोड़ा डाइवर्ट हो गए, फॉलो नहीं हो पा रहा, ट्रेनिंग नहीं हो पा रही एम्प्लॉयज़ की, वैसे एम्प्लॉयज़ नहीं मिल रहे जैसे रखने थे, बहुत सारी चीज़ें थी। क्या इलाज है, इलाज ये है कि हर कुछ टाइम बाद चेक करके देख लो कि प्लान फॉलो हो भी रहा है या नहीं, और ये जो प्लान फॉलो कर रहे हैं इसका कुछ फ़ायदा भी होगा या नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए नोकिया ने सोचा था कि भाई फ़ोन बनाते हैं विंडोज़, एंड दे थॉट कि ये रेवोल्यूशनरी होगा,
क्योंकि जो एंड्रॉयड है उन्हें लगता था कि एंड्रॉयड सक्सेस नहीं हो पाएगा, ठीक है, उन्हें लगता था कि विंडोज़ सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स में क्या है, विंडोज़ है, ठीक। बेसिकली उनकी ये जो थिंकिंग थी ये गलत नहीं थी, दे थॉट के कुछ आउट ऑफ द मार्केट करते हैं। प्रॉब्लम की बात क्या थी, वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो पाए, उन्होंने अपने प्लान को चेंज नहीं करा, उन्होंने देखा कि हम सक्सेस नहीं हो रहे, फिर भी अगर वो अपना प्लान चेंज कर लेते तो बच जाते, बट उन्होंने बहुत लेट कर दिया और फेल हो गए, ठीक है जी। सो कंट्रोलिंग क्या है, रिव्यूइंग द प्लान। तो ये हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं। सो हम लोग बात आगे बढ़ाते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट से। बेसिकली यहाँ पे हैं हम, ये दोनों कर लिए हैं हमने। जैसा भी देखो मैंने बोला है कि हम शॉर्ट में चैप्टर कर रहे हैं, और बिजनेस स्टडीज़ कुछ नहीं है, बिजनेस स्टडीज़ खेल है कीवर्ड्स का। आप पूरा सेंटेंस लिख दीजिए, 10 लाइन्स लिख दीजिए, लेकिन अगर कीवर्ड नहीं है तो आपको आंसर में नंबर नहीं मिलते थे पहले। अब ऑब्वियस सी बात है, अब हमारा एग्जाम है एमसीक्यू। एमसीक्यू एग्जाम में अच्छी बात यह है कि हमें लिखा हुआ मिलेगा, हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बट बेसिकली जो एमसीक्यूज़ हैं वो भी उन्हीं कीवर्ड से बनते हैं, ठीक है। तो हम कीवर्ड्स की ही थ्योरी समझ रहे हैं। चलिए बात करते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट की। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे नए वर्ड्स भी हैं और अच्छे वर्ड्स भी हैं। सबसे पहला है मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है। भाई गोल ओरिएंटेड माने कंपनी का कोई ना कोई गोल है, ज़रूरी नहीं है कि कंपनी ही हो, ठीक है, कोई बेसिकली और ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, जैसे पार्टनरशिप है या फिर गुरुद्वाराज हैं, मंदिर हैं, ये सब ऑर्गेनाइजेशंस हैं और ये सब मैनेजमेंट यूज़ करते हैं, इन सबका कोई ना कोई गोल है, ठीक है। जैसे एक एनजीओ का गोल है सोशल वेलफेयर करना, तो कोई ना कोई गोल होगा, उसी के लिए मैनेजमेंट करी जा रही होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि गोल ना हो, ठीक है। और वो गोल बेसिकली किस लिए करा जा रहा है, सो दैट के मैनेजमेंट क्यों करी जा रही है, सो दैट के हम उस गोल को अचीव कर सकें। दूसरा है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस माने क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए आप एक बिल्डर हैं, आप एक बिल्डर हैं, तो आपका काम क्या है, नई नई बिल्डिंग्स बनाना, ठीक है ना। आपने बिल्डिंग 1 बनानी शुरू करी, इस पर आपने प्लानिंग करी, ऑर्गेनाइजिंग करी, स्टाफिंग करी, डायरेक्टिंग करी, कंट्रोलिंग करी, ठीक है। ये सब कुछ करने के बाद हो सकता है बिल्डिंग का काम अच्छा ना चल रहा हो, कंट्रोलिंग करने के बाद आप दोबारा से क्या करोगे, नया प्लान बनाओगे, ठीक है ना, सो दैट कि ये बिल्डिंग ठीक से बन पाए। अगर ये बिल्डिंग ठीक बन रही है तो आप दूसरी बिल्डिंग पे चले जाओगे, तीसरी बिल्डिंग पे चले जाओगे, लेकिन ये हर एक बिल्डिंग में आप क्या लगाओगे, सेम यही स्टेप्स लगाओगे ना। तो मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, रुकता नहीं है कभी। ऑल परवेजिव। ऑल परवेजिव माने हर जगह। मैनेजमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन में है, ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल में है, छोटी से छोटी कंपनी में है, बड़ी से बड़ी कंपनी में है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन में, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में है। अगर आप बेसिकली ऐसा समझते हैं कि बेसिकली बिना मैनेजमेंट के कोई काम अच्छा हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, मैनेजमेंट है वहाँ पर। अगला भाई इंटेंजिबल। इंटेंजिबल आपको पता है, इंटेंजिबल एसेट्स है जो दिखता नहीं है। इंटेंजिबल फोर्स, ये एक इंटेंजिबल फोर्स है जो लोगों से काम करवाती है, ठीक है। जैसे आप जब टाइम टेबल बनाते हो और मैं आप लोगों के पीछे पढ़ता हूँ कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो आप लोग क्या करते हो, पढ़ते हो ना, तो वो बेसिकली फोर्स है जो आपको बांध के रखती है। अगला है ग्रुप एक्टिविटी। भाई देखो मैनेजमेंट में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, वो जो बहुत सारे लोग हैं उन्हीं को मैनेज करना पड़ता है कि कौन सा आदमी कौन सा काम करेगा किस टाइम पर, ठीक है, ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा, उसको सैलरी कितनी देनी है, उसको ट्रेनिंग कितनी देनी है, इस वजह से ग्रुप एक्टिविटी है। डायनामिक। डायनामिक माने क्या होता है, सिंपल, उसमें एवर चेंजिंग, लगातार बदलता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सेम रहता है। और एक कंपनी को भी लगातार बदलते रहना चाहिए। अगर आप बेसिकली देखें, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ टी सीरीज़ का, बट जब टी सीरीज़ आई थी शुरू में तो वो कैसेट बनाते थे, फिर जब बेसिकली धीरे धीरे टी सीरीज़ को सक्सेस मिला तो दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग कैसेट प्लेयर्स, टेलीविजन्स, कलर टीवीज़, सीडी प्लेयर्स, सीडीज़, ठीक है। अब आज बेसिकली वो कुछ नहीं करते, आज सिंपली वो अपना लेबल किस पे चलाते हैं, यूट्यूब चैनल पे। वो क्योंकि टाइम के साथ अपडेट हुए और आपने उनकी सक्सेस भी देखी। अगर वो टाइम के साथ चेंज नहीं होते, वो आज भी अगर सोचते कि आज भी हम कैसेट्स ही बेचते हैं या फिर आज भी हम सीडीज़ ही बेचते हैं, तो वो सक्सेस नहीं हो पाते, ठीक है। तो कंपनी को भी हमेशा बदलना पड़ता है और मैनेजमेंट को भी हमेशा चेंज होता रहना पड़ता है। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, माने आप सिर्फ एक या दो चीज़ें मैनेज नहीं कर सकते मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करने में हेल्प कर सकती है, जैसे काम को, लोगों को, ऑपरेशंस को, ठीक है, प्रोसेसेस को। सो बेसिकली ये हमारे फीचर्स थे। अब हम लास्ट बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की। देखिए अब हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन बहुत आसान है अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो।
भाई देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन के 3 प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सॉरी मैनेजमेंट के 3 प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। क्योंकि मैनेजमेंट जो कंपनी है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, कंपनी लिख दीजिए या फिर ऑर्गेनाइजेशन वर्ड लिखना ज़्यादा अच्छा होता है। ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, कोई भी, चाहे वो बेसिकली एक स्कूल है, एक कॉलेज है, एक हॉस्पिटल है, एक बेसिकली कंपनी है, कोई भी है, वो 3 जगहों से डायरेक्टली जुड़ी हुई है। एक तो खुद अपने आप से, ठीक है, दूसरा उसके एम्प्लॉयज़ से, और तीसरा भाई सोसाइटी से। ठीक है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन एक फेलियर है अगर वो अपनी सोसाइटी से जुड़ी हुई नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सोसाइटी से ही लोग आते हैं, उसमें जॉब करते हैं और सोसाइटी ही उनका सामान खरीदती है। ठीक बात है। चलो, तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स भी कैसे होते हैं अगर हम देखें तो बेसिकली उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल, सोशल। भाई देखो, ऑर्गेनाइजेशनल माने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके क्या वो हैं गोल, तो उसके 3 गोल्स होते हैं भाई। वो होता है प्रॉफिट, सर्वाइवल एंड ग्रोथ। पहले बेसिकली प्रायोरिटी ये होती थी कि सबसे पहले प्रॉफिट हो जाए, फिर सर्वाइव कर लेंगे, फिर ग्रोथ कर लेंगे। आज ऐसा नहीं है। आजकल आपके आसपास जो नए बिजनेसेस शुरू होते हैं उनको पहले सर्वाइव करना पड़ता है। अगर वो ज़िंदा बच जाते हैं तो प्रॉफिट होता है और देन लास्ट में ग्रोथ होती है। ठीक है जी, ये बात आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैंने 1 2 3 लिखा है, ये बस आपकी नॉलेज के लिए बात है। भाई देखो, प्रॉफिट ऑब्वियस सी बात है, हर एक कंपनी का मेन गोल क्या है कि भाई पैसा कमाएं हम। ठीक है ना, अगर वो पैसा नहीं कमाएंगे तो सक्सेस नहीं हो पाएगी, क्योंकि पैसा जो है वो कंपनी का ब्लड है, ऐसा समझ लीजिए। जैसे हमारे लिए बॉडी में ब्लड है, वैसे ही कंपनी के लिए फाइनेंसेस होते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये बेसिकली ये था प्रॉफिट। अगर हम बात करते हैं सर्वाइवल, सर्वाइवल आपको पता है कि भाई ऑब्वियस सी बात है, आजकल हर एक इंडस्ट्री में कंपटीशन है और कोशिश यही है बिजनेसेस के दूसरों को बाहर निकाल दें। तो कंपटीशन से लड़ने को कहते हैं सर्वाइवल। ठीक है जी, बचना है हमको। हो सकता है हमारा कॉम्पिटिटर कोई ऐसी चीज़ ले आए जो हम प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे या फिर उतना सस्ता नहीं बेच पा रहे, तो ये हमें ध्यान रखना है। लास्ट है ग्रोथ। भाई देखो, अगर हम जिंदा भी बच गए और हम प्रॉफिट भी कमा रहे हैं तो इट्स बेटर कि अब हम अपनी कंपनी को ग्रो करवाएं, बड़ा करवाएं। ग्रोथ कैसे भी हो सकती है, नए प्रोडक्ट्स बनाना भी ग्रोथ है। ठीक है, सस्ता बेचना भी ग्रोथ है, नई टेक्नोलॉजी लाना भी ग्रोथ है। सो ये वाला पार्ट था। बात करते हैं पर्सनल की एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स की। अब हम बात करते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स की। भाई देखो, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में बात हो रही है एम्प्लॉयज़ की। भाई लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके भी कुछ सपने हैं। अगर हम उनके गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, कंपनी फेल हो जाएगी। ठीक है, इनका बेसिकली सबसे पहले जो गोल होता है वो होता है फाइनेंशियल। आप लोग भी बेसिकली जो जॉब करना चाहते हैं वो पैसों के लिए करना चाहते हैं। ठीक है जी। देन उसके बाद इनका जो गोल होता है वो ये होता है कि इनकी दुनिया में इज्जत हो। आप जिस कंपनी में बेसिकली काम करते हैं, आप चाहते हैं कि आप किसी को बताएं तो आपको प्राउड फील हो। ठीक है जी। सो सोशल नीड्स हैं आपकी, ये आप मोटिवेशन वाले चैप्टर में ज़्यादा पढ़ेंगे, स्टाफिंग जब हम पढ़ेंगे। ठीक है जी। एंड लास्ट होता है आपका हायर लेवल नीड्स। तो ये दोनों बातें अभी आप कम समझ पाएंगे, ये बात अभी आप बस मेमोराइज करके रख सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि ये दोनों बातें सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड हैं। सिंपल वे में अगर मैं एग्जांपल दूं, भाई आप जो काम करते हैं आपको बहुत पैसा मिलता है, लेकिन वो कंपनी मान लीजिए रिस्पेक्टेड नहीं है। लोग सुनते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि यार कहाँ काम कर रहे हो आप, कहीं और करो। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए टाटाज, जब आप टाटाज में जॉब करते हो तो लोग आप सुनते हैं तो बेसिकली बहुत प्राउड फील करते हैं। वही चीज़ है ये हायर लेवल नीड्स एंड सोशल नीड्स। हायर लेवल नीड्स में आपको अंदर से ऐसा फील होना चाहिए कि भाई जहाँ मैं काम करता हूँ ना वो बेसिकली बहुत अच्छी जगह है। लास्ट बात करते हैं सोशल नीड्स या सोशल गोल्स। सोशल गोल्स क्या होते हैं? भाई देखो, ऑब्वियस सी बात है, हमने जो भी लिया है सोसाइटी से ही लिया है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसमें बेसिक सी बातें आ जाती हैं, जैसे यूजिंग द रिसोर्सेज in a planned manner, controlling the pollution, giving back
टू वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। इसमें कोई पर्टिकुलर हेडिंग नहीं है, आपकी किताब ने इसी तरीके से डिस्क्राइब करा हुआ है कि आप सोसाइटी को हार्म मत पहुंचाइए, क्योंकि आप जो भी हैं, आपका सामान भी सोसाइटी खरीदती है, आपके एम्प्लॉयज़ भी सोसाइटी से ही आते हैं, तो बेसिकली आप उनके लिए बेटरमेंट करिए। आप बेटरमेंट कैसे कर सकते हैं? पोल्यूशन कम करके, या फिर प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी देकर जो आप प्रोडक्ट उनको दे रहे हैं, या फिर उनके साथ फेयर प्राइजेस चार्ज करके, या फिर ये सारी चीज़ें। तो ये बेसिकली हमारा पार्ट 1 था इस वाले चैप्टर का। ठीक है जी, हम लोगों ने बात समझी कि क्या होता है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस, फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये पहला सेक्शन था। दूसरा जो सेक्शन है बेसिकली वो आएगा जल्दी ही, ठीक है, विदिन 2 डेज में। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों ने, जिन लोगों ने चैप्टर पढ़ा हुआ है भाई, उन लोगों के लिए तो ये वीडियो परफेक्ट है, क्योंकि उनको बस ये देखते ही सब कुछ याद आ जाएगा। कुछ लोगों ने चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ, उन लोगों के लिए एक सिंपल सजेशन है, बेसिकली इतनी वीडियो देखो, जाके चैप्टर पढ़ो, जो भी आप बुक फॉलो करते हैं, NCERT, सुभाष डे, इट डजंट मैटर, ठीक है जी, वो बुक पढ़ो यहाँ तक। बहुत छोटा सा सेक्शन है, हार्डली 2 पेजेस है सुभाष डे में। वो 2 पेजेस पढ़ने के बाद इस वीडियो को एक बार और देख लो, आपका BST प्रॉपर तैयार हो जाएगा, आपको किसी चीज़ की नीड नहीं है। तो यहाँ पे बात खत्म करते हैं। आपको जो भी डाउट हो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। सो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।